मोहन जी, आप फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो। इतनी कड़क ठंड है, जरा भी ख्याल नहीं है अपनी सेहत का। चूल्हा देखिए, बिल्कुल ठंडा पड़ा है। घर में एक दाना तक राशन नहीं बचा। कल रात बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाना पड़ा था। कोमल, मजबूरी है। धर्म सेठ को जरा सी भी देर बर्दाश्त नहीं होती। आज अगर लेट हो गया ना तो मेरी आधी अधूरी मजदूरी भी काट लेगा। तुम जानती हो, उसकी दुकान के बिना गांव में इतवार और त्योहार अधूरे लगते हैं। आज किसी भी हाल में जाकर पैसे लाना ही पड़ेगा। तभी उनकी 7 साल की बेटी छुटकी अपने बड़े भाई रोहित के साथ पुरानी रजाई से बाहर निकल आती है। दोनों के चेहरे पर नींद और ठंड का बोझ साफ दिख रहा था। बाबा, रात को बहुत ठंड लगती है। मुझे डर सा लगता है। मेरी रजाई बिल्कुल पतली हो गई है। आज जब आप वापस आना ना तो एक मोटी वाली रजाई ले आना, प्लीज बाबा। हाँ बाबा, और मेरी बनियान भी फट गई है। बाहर जाते हुए शर्म आती है। अगर आप रजाई और थोड़ा राशन ले आए तो मैं कपड़ों के लिए कुछ नहीं मांगूंगा। मोहन का सीना भर आता है। वह अपने दोनों बच्चों को देखते हैं। ना उनके पास गर्म कपड़े हैं, ना पेट भर खाना। दर्द को वह दिल के अंदर ही दबा लेते हैं। आंखों से आंसू गिरने नहीं देते। मेरी गुड़िया छुटकी और मेरे शेर रोहित, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा पूरी कोशिश करेगा। आज धर्म सेठ से पूरे पैसे लेकर आऊंगा। सबसे पहले तुम्हारे लिए नई रजाई, गर्म खाना और घर के लिए राशन लेकर ही वापस आऊंगा। तुम दोनों माँ के पास रहो। वह एक बार फिर कोमल की ओर देखता है। कोमल की आंखों में निराशा थी, सवाल थे, पर शब्द नहीं। मोहन बिना कुछ कहे अपनी फटी सी शॉल कंधे पर डालता है और घर से बाहर निकल जाता है। गहरा कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। मोहन तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए पीछे छोड़ जाते हैं कोमल का डर और अपने बच्चों के नन्हे नन्हे सपने। धर्म सेठ की दुकान पूरे गांव में सबसे मशहूर थी। कड़क ठंड के बावजूद दुकान के बाहर लोगों की लंबी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई मोहन के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट मटन करी चावल ही चाहता था। मोहन को मटन करी चावल बनाने का हुनर बचपन से ही लाजवाब तरीके से आता था। उसके हाथ की बनी करी की खुशबू दूर तक लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी। पढ़ना लिखना उसके नसीब में नहीं था, लेकिन इसी